हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो अभी हम बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसमें हम आज करेंगे एओडी की एक्सरसाइज 6.1 विच इज़ रेट ऑफ चेंज एक्सरसाइज। तो कीप ऑन फॉलोइंग दीज वीडियोज़ एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ area of a circle with respect to radius when r is 3 centimeter। area of circle का हम rate of change निकालते हैं। rate of change जब भी हम लेते हैं, जैसे हम dy by dx को डिफाइन ही कैसे करते हैं, dy by dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें देखना होता है कि हमें किसका डेरिवेटिव लेना है और विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है। तो यहाँ पे हमें एरिया का डेरिवेटिव लेना है क्योंकि हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस लेना है, और रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो जो वैल्यू गिवन होती है ना, उसको स्टार्टिंग में ही नहीं पुट करना, उसको एंड में पुट करके आंसर निकालना होता है। तो क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमने जो छोटी क्लासेस में 9th 10th में फॉर्मूलाज किए हैं ना, एरिया ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो सब फॉर्मूलाज हमें आने चाहिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चंस में मैं साथ साथ फॉर्मूलाज बताती जाऊंगी। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस आर गिवन है, तो एरिया ऑफ सर्कल को ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। तो हमें निकालना है डी ए बाई डी आर। जैसे अगर हमें यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर होता तो डी ए बाई डी एक्स निकालना होता, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लेते। अब x की जगह हम विद रिस्पेक्ट टू r ले रहे हैं, तो r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r ही होगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, डी ए बाई डी आर हो जाएगा पाई इंटू 2r विच इज़ 2 पाई आर। अब हमें डी ए बाई डी आर की वैल्यू निकालनी है व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो 2 पाई इंटू 3 हो जाएगा विच इज़ 6 पाई। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसके यूनिट्स किस हिसाब से लिखने हैं। सबसे पहले ऊपर एरिया है, नीचे रेडियस है। एरिया के यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर बोला हुआ है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। और रेडियस के होते हैं सेंटीमीटर, तो इसके यूनिट्स होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसमें सेंटीमीटर को कट नहीं करना, ऐसे ही आएंगे जो इसके यूनिट्स हम लिखेंगे। अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कोई वैल्यू गिवन होती है। जैसे इसमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को v ले लो और साइड ऑफ क्यूब या एज ऑफ क्यूब को x ले लो। तो इसमें लिखा है कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो dv बाई dt हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया को अगर हम s लेते हैं तो हमें ds बाई dt निकालना है। बट उसके लिए ना, जो ऑलरेडी हमें वैल्यू गिवन होती है, जैसे dv बाई dt गिवन है, तो इसमें से हमें कोई वैल्यू निकालनी होती है। जैसे वॉल्यूम अगर क्यूब का होता है x क्यूब, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो dv बाई dt की वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। dv बाई dt की वैल्यू हमें गिवन है 8, तो 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। तो इससे ना हमारे पास क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। dx बाई डी टी इज 8/3x स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई। इसका सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का, वो होता है 6x स्क्वायर। तो अब विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही निकालना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, फास्ट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ds बाई डी टी निकालना है हमें। तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, साथ में x का डेरिवेटिव भी होगा dx बाई डी टी। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम डेरिवेटिव ले रहे होते तो dx का सिर्फ 1 हो जाता, बट विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं ना, तो x का डेरिवेटिव dx बाई डी टी होगा। तो ये हो जाएगा 12x इंटू
dx by dt। dx by dt की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज़ 8/3x²। ये x एंड x कट गया, 3 4 are 12, तो ये हो गया 32/x। अब हमें ds by dt की वैल्यू निकालनी है when edge is 12 सेंटीमीटर, मतलब x इज इक्वल टू 12। तो 32/12, जब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 16/6, फिर से 2 से करेंगे 8/3। यूनिट्स क्या होंगे, क्योंकि s ऊपर s है ना, s मतलब एरिया, सरफेस एरिया, और यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि इसका आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पहले ये लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल को r ले लेते हैं, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है, मतलब हमें क्या गिवन है, dr बाई dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², तो हमें निकालना है रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा dA बाई dr, तो dA बाई dt निकालना है, तो पाई इंटू r² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, इंटू r का भी डेरिवेटिव होगा विच इज़ dr बाई dt। तो 2 पाई r इंटू dr बाई dt की वैल्यू गिवन है 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई r। एरिया के यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमें गिवन है कि रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो dA बाई dt निकालना है व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 6 पाई इंटू 10 हो जाएगा विच इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यूब है तो क्यूब की जो एज होती है उसको x ले लो, एंड हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले एज ऑफ क्यूब को ले लो x। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है, तो dx बाई dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। फिर हमें पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को v ले लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है x क्यूब, तो dv बाई dt निकालना है, क्योंकि इंक्रीजिंग व्हेन एजेस, जो जैसे इंक्रीज हो रहा है ना, जो ऑलरेडी गिवन है पर सेकेंड, तो ये भी पर सेकेंड ही होगा। तो dv बाई dt हो जाएगा 3x², साथ में आएगा dx बाई dt, तो यहाँ पे dx बाई dt की वैल्यू पुट कर दो विच इज़ 3, तो ये हो जाएगा 9x²। हमें निकालना है dv बाई dt व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर, तो x की जगह 10 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10² विच इज़ 900। यूनिट्स कैसे आएंगे, वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर क्यूब और टाइम के होते हैं पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो जब स्टोन को डाला तो वेव्स ऐसे मूव करेंगी ना, ऐसे मूव करेंगी, दैट मीन्स उसका जो रेडियस इंक्रीज हो रहा है, जो सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर वेव्स है ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि वेव्स जो है सर्कल शेप में मूव कर रही हैं और वो स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इसका जो रेडियस इंक्रीज होगा, सर्कल में तो यही होता है ना, हम रेडियस से ही मेजर करते हैं, तो dr बाई dt जो होगा वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन में dr बाई dt इज 5 सेंटीमीटर per second. At the instant when radius of circular wave is 8, how fast is enclosed area increasing, मतलब area of circle कैसे increase कर रहा है, तो area हो जाएगा πr²। तो ये हमें कैसे निकालना है कि area of circle कैसे increase कर रहा है, when radius is 8। तो dA by dt निकालेंगे,
तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r dr बाई dt। तो 2 पाई आर dr बाई dt की वैल्यू 5 गिवन है, तो ये हो जाएगा 10 पाई r। हमें निकालना है dA बाई dt व्हेन r इज 8 सेंटीमीटर। तो जो भी गिवन वैल्यू होती है ना उसको एंड में पुट करते हैं, तो r की जगह 8 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस आर होता है, पर सेकेंड गिवन है, मतलब डी आर बाई डी टी गिवन है। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का रेट ऑफ इंक्रीज, सर्कमफ्रेंस को अगर हम सी लेंगे तो हमें डी सी बाई डी टी निकालना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, तो डी सी बाई डी टी निकालना है, क्योंकि पहले भी विद रिस्पेक्ट टू टी गिवन है ना, तो 2 पाई इंटू आर का डेरिवेटिव हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो हमें निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज, तो डी सी बाई डी टी हो जाएगा 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू 0.7, तो 0.7 इंटू 2 इज़ 1.4 पाई, और कुछ तो वैल्यू गिवन नहीं, तो सी, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का यूनिट सेंटीमीटर होगा, पर सेकेंड इज द आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute। तो ये ध्यान से देखना है, लेंथ है x, तो x जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज y। क्वेश्चन में बोला है कि लेंथ इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो टाइम मिनट में गिवन है, dx बाई dt, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना तो -5 लेना है, एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो dy बाई dt हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन x इज 8 सेंटीमीटर, y इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट केस में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है, फिर एंड में वैल्यूज पुट करनी है, x इज 8, y इज 6। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो dp बाई dt हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू है वो है -5 एंड डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है +4, तो -5 + 4 इज -1, तो dp बाई dt की वैल्यू आ गई -2 सेंटीमीटर पर मिनट। हमें इसमें ये नहीं देखना होता कि सेंटीमीटर के साथ सेकंड आना चाहिए, वो सब नहीं करना होता। क्वेश्चन में जो यूनिट्स गिवन है हमें वही यूज़ करने होते हैं, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है x इंटू वाई। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। डी वाई बाई डी टी है 4, तो ये हो जाएगा 4x। डी एक्स बाई डी टी इज -5, तो ये हो जाएगा -5y। अब हमें डी ए बाई डी टी निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6। तो ये 4 इंटू 8 -5 इंटू 6, 32 -30, तो ये आएगा 2, क्योंकि एरिया है ना सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, तो ये प्लस आ रहा है ना, दैट मीन्स एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब है क्वेश्चन 8 एंड 9, दोनों ही बैलून वाले हैं। बैलून स्फेरिकल है तो स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें
बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। तो देखो बलून विच इज स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। 900 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वॉल्यूम होगा, स्फीयर है मतलब पर सेकेंड उसका वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये dv बाई डी टी गिवन है हमें, dv बाई डी टी इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस। तो dr बाई डी टी निकालना है, ये निकालना है when radius is 15 सेंटीमीटर, when r is 15 सेंटीमीटर, उस केस में हमें dr बाई डी टी निकालना है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे dv बाई डी टी। dv बाई डी टी हमें 900 गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब, r इज रेडियस ऑफ स्फीयर। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, dv बाई डी टी हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t है ना, तो 3r स्क्वायर के बाद dr बाई डी टी भी आएगा, ये 3 and 3 कट गया। dv बाई डी टी की वैल्यू हमें 900 गिवन है, 900 इज 4 पाई r स्क्वायर dr बाई डी टी। ठीक है, तो अब dr बाई डी टी हमें निकालना है, ये सारी वैल्यूज़ को उस साइड ले जाओ, 900/4 पाई r स्क्वायर। जब ये 4 से कैंसिल होगा तो ये आएगा 225। तो dr बाई डी टी आ गया 225/पाई r स्क्वायर। हमें dr बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है व्हेन r इज 15। तो dr बाई डी टी व्हेन r इज 15 इज 225 ये नीचे पाई आर स्क्वायर था, पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, ये भी 225 होता है। तो 1/पाई, यूनिट्स कैसे बनेंगे, आर के यूनिट होते हैं सेंटीमीटर, इस केस में जो गिवन है पर सेकेंड, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, मतलब हम विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करेंगे। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं गिवन, वॉल्यूम का हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। पर क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि वेरिएबल रेडियस है, दैट मीन्स वी विल डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो dv बाई डी आर, क्वेश्चन में ये भी लिखा है ना रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, तो dv बाई डी आर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर हो जाएगा। व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो इसमें हम रेडियस की जगह 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये 3 and 3 कट गया, 4 पाई आर की जगह 10, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100, 100 इंटू 4 इज 400, तो 400 पाई, ऊपर v है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और नीचे r है पर सेंटीमीटर। तो फिर से बता रही हूँ, इसको कैंसिल नहीं करना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना, यूनिट्स इसी फॉर्म में लिखने हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ये अगर वॉल है तो लेडर जो है 5 मीटर लॉन्ग है, ऐसे लीन करिए, लेडर ऐसे ही रखते हैं ना। बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। देखो ऐसे लेडर है, जब इसका ये नीचे वाला बॉटम ऐसे पुल करेंगे तो ये ऊपर से लेडर थोड़ा सा नीचे आएगी, तो दैट मीन्स जब हम इसको पुल करेंगे तो एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको अगर हम x ले लें तो dx बाई डी टी इस केस में हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि नीचे वाली लेंथ ऐसे थी ना, तो इट इज़ पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो द बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये बॉटम ऑफ लेडर था, तो इसको ऐसे पुल किया है। अगर ओरिजिनली उसकी लेंथ x थी तो अब dx बाई डी टी जो रेट ऑफ चेंज हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
हाउ फास्ट इज दिस हाइट ऑन द वॉल इंक्रीजिंग, इसकी ओरिजिनली जो हाइट है उसको ले लो y, मतलब ओरिजिनल ट्राइंगल हम यही लेंगे, ये वाला। शुरू में ऐसे थी ना 5 मीटर, अब देखो लेडर जब ऐसे आ गई तो भी लेंथ तो सेम ही रहेगी। तो अब इस केस में y जो है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो dy बाई डी टी हमें निकालना है व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। फुट ऑफ लेडर 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब अगर ये पूरा 4 है। अब देखो ये जो राइट ट्राइंगल था, दिस इज 5, फुट ऑफ लेडर अगर ये है 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इसमें जब हम पाइथागोरस लगाएंगे, जैसे इसको ए बी सी ले लो, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, 25 माइनस 16 विच इज़ 9, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ए बी बेसिकली हमारे पास था एक्स वाई, दिस इज एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, बट हम इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 को भी उस साइड ले जाओ, तो x dx बाई डी टी प्लस y dy बाई डी टी इज 0। dx बाई डी टी की वैल्यू हमें 2 गिवन है, और ये जो नीचे वाला x है ये हमें 4 गिवन है। तो 4 इंटू 2 प्लस y जो है ये वाला था, जो कि हमने 3 निकाला है, तो 3 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो 8 उस साइड जाएगा, 3 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, 8 तो डी वाई बाई डी टी जो होगा वो होगा -8/3 वाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें लिखा ना हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि नेगेटिव आया ना, तो नेगेटिव से पता चल रहा है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो जो कर्व हमें गिवन है वो गिवन है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। एज फास्ट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये गिवन है कि dy बाई डी टी जो है 8 टाइम्स dx बाई डी टी है, हमें पॉइंट्स निकालने हैं। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी टी, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, एंड 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब ये जो गिवन है ना dy बाई डी टी इज 8 टाइम्स dx बाई डी टी, तो यहाँ पे हम 8 dx बाई डी टी पुट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। तो यहाँ पे dx बाई डी टी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर आया 48 विच इज़ x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी प्लस माइनस 4। अब कर्व ये गिवन है x क्यूब प्लस 2, जब x की वैल्यू 4 होगी तो 6y होगा, 4 क्यूब मतलब 64 प्लस 2 66, तो y की वैल्यू होगी 11। जब x की वैल्यू -4 होगी तो 6y होगा, -64 प्लस 2 विच इज़ -62, तो y की वैल्यू -62/6 होगी, तो y इज़, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, -31/3। तो हमारे जो पॉइंट्स आए कर्व पे, एक तो आए 4 के साथ 11 और दूसरा पॉइंट आया -4 के साथ -31/3। तो ये इसका आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस को अगर हम r ले लें तो पर सेकेंड है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू t होगा dr बाई डी टी इज 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At what rate is the volume of bubble increasing when radius is 1 centimeter? Volume of bubble जो होगा वो होगा 4/3 pi r cube। तो हमें निकालना है dv बाई डी टी, तो dv बाई डी टी 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, r क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3r स्क्वायर इंटू
आर का भी लेंगे डी आर बाई डी टी, 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें हाफ गिवन है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। हमें डी वी बाई डी टी निकालना है व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 2 पाई इंटू 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 पाई। यूनिट्स क्या होंगे, ऊपर वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। Next है 13th question, balloon which always remains spherical has a variable diameter. Variable diameter, तो diameter जो balloon का given है वो हमें given है sphere shape में है balloon 3/2 2x plus 1। That means अगर diameter ये होगा और variable है तो इसमें variable कौन सा होगा, x होगा। Rate of change of its volume with respect to radius, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेडियस ऑफ बलून हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है, जब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3/4 आएगा, 3/4 इंटू 2x प्लस 1। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 स्क्वायर और 2x प्लस 1 का होल क्यूब। 4 and 3 कट गए तो 9/16 पाई इंटू 2x प्लस 1 होल क्यूब आ गया, ये है v। हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाई dx हो जाएगा 9/16 पाई, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 3 आगे आएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से, 2x का डेरिवेटिव होता है 2 और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो ये 2 and 16 कैंसिल हो जाएंगे, 9 इंटू 3 हो गया 27/8 पाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। एक्चुअली x की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो यही आंसर होगा, और साथ में इसके यूनिट्स हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। इसमें एक्चुअली यूनिट्स की ज़रूरत नहीं, पर यूनिट क्यूब विद रिस्पेक्ट टू यूनिट ऐसे लिख सकते हो, बट इसमें ना यूनिट्स एक्चुअली गिवन नहीं है, तो इसमें हमें यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं, यही होगा इसका आंसर। सो हमारा 14th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब एक पाइप में से सैंड नीचे गिर रही है और उसका वॉल्यूम गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है। Falling sand forms a cone on the ground in such a way that height of the cone is always 1/6 of the radius of base. How fast is the height of sand cone increasing when the height is 4 centimeter? तो बेसिकली इसमें देखो कैसे बनेगा, ये एक पाइप में से सैंड गिर रही है, तो सैंड गिर के ना एक कोन बना रही है, कोन का रेडियस अगर r है एंड हाइट इज h, तो क्वेश्चन में गिवन है कि हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, 1/6 ऑफ रेडियस होगा हाइट। हाउ फास्ट इज द हाइट इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कैसे गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा, क्योंकि देखो अगर इस पाइप में से, सिलेंड्रिकल पाइप में से सैंड गिर के कोन बना रही है, तो कोन का जो उसका वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि उसी से तो सैंड बन रही है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब देखो यहाँ पे r भी है h भी है, दो वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स का तो हम ले नहीं सकते, तो h को हम 1/6 r पुट कर देते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 1/6 r, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/18 पाई आर क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड जो गिवन है ना वॉल्यूम, तो dv बाई dt गिवन है 12, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई dt नहीं, एक्चुअली r नहीं, हमें हाउ फास्ट इज द हाइट इंक्रीजिंग, तो हाइट को रिप्लेस करना है, तो इसमें हम हाइट की वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम की नहीं पुट करेंगे, हाइट की वैल्यू पुट करेंगे, तो वॉल्यूम इज 1/3 पाई, आर की जगह
6h पुट कर देंगे, तो 6h का होल स्क्वायर इंटू h, तो 1/3 पाई इंटू 36h³ हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो v हो गया 12 पाई h³। हमें निकालना है dh/dt व्हेन h इज 4, तो क्या निकालना है, dh/dt ये निकालना है व्हेन h इज 4 सेंटीमीटर, ये हमें निकालना है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv/dt की वैल्यू हो जाएगी 12 पाई h³ की हो जाएगी 3h² dh/dt। dv/dt की वैल्यू हमें गिवन है 12, तो 12 इज इक्वल टू 12 पाई 3h² dh/dt। ये 12 एंड 12 कट गया, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, तो dh/dt हो जाएगा, उस साइड 1 था, 1/3 पाई h²। तो हमें dh/dt निकालना है व्हेन h इज 4 सेंटीमीटर, तो 1/3 पाई इंटू 4 का स्क्वायर, 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, 48 पाई यूनिट्स क्या होंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द आंसर। अब बच गए हमारे क्वेश्चन नंबर 15, 16, इनको पूरा नहीं करेंगे, जस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय cx इज इक्वल टू दिस, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। देखो जो इसमें कॉस्ट फंक्शन जो गिवन है 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000, हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट होता है dc/dx, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो होगा dc/dx। तो बेसिकली 0.007 इंटू 3x² हो जाएगा, माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15x का 15 होगा, 4000 का होगा 0, तो ये हो गया 7 इंटू 3 21, तो 0.021 x³ माइनस 0.006 x प्लस 15। और मार्जिनल कॉस्ट हमें कब निकालना है, व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो बेसिकली इसमें क्या करोगे, 17 डाल के ना वैल्यू ये कैलकुलेट कर लेना, तो सिर्फ इसमें कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, बट ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। Then total revenue in rupees received from the sale of x units of a product is given by this. Find the marginal revenue. Marginal revenue मतलब हमें dr/dx निकालना है। dr/dx जो होगा वो होगा x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 13 इंटू 2 26x प्लस 26x हो जाएगा, प्लस 26 15 का तो 0 हो जाएगा, एंड dr/dx निकालना है व्हेन x इज 7, तो x की जगह 7 पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेना, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ हमारे AOD के रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। तो कीप ऑन फॉलोइंग द वीडियोस एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।